एक जर्मन अफसर ने कैदी के सामने आराम से सेब का एक कौर लिया, लेकिन अगले ही पल कैदी ने भी उसके हाथ को पकड़कर काट लिया। अफसर एकदम सन्न रह गया। उसे लगा ये सीधी सीधी बेइज्जती है। गुस्से में उसने कैदी के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। कैदी उल्टी करने जैसा करने लगा और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से एक लंबी रिबन निकालने लगा, लेकिन रिबन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में उसके साथ बाहर निकला एक मेडल, और वो कोई मामूली मेडल नहीं था बल्कि जर्मन सेना का सबसे बड़ा सम्मान। अब अफसर खुद कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये दुश्मन सैनिक आखिर उनकी सेना का मेडल लेकर घूम कैसे रहा है। तभी कैदी ने अचानक एक जोरदार पाद मारा और उसी वक्त घंटी बजने जैसी आवाज आई। साइड में खड़ा अधिकारी तुरंत अपनी जेब टटोलने लगा, लेकिन उसकी घड़ी गायब थी। अगले ही पल कैदी ने अपनी पैंट के पीछे हाथ डाला और वहीं घड़ी बाहर निकाल दी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि घड़ी आखिर वहां पहुंची कैसे। तभी कैदी घड़ी लेकर सीधे कुएं के ऊपर चढ़ गया और बिना कुछ सोचे अंदर कूद पड़ा। सैनिक घबरा गए, सब भागकर कुएं के पास पहुंचे। कुछ सेकंड बाद अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। सैनिकों ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। अफसर को लगा ये आदमी जानबूझकर सबको बेवकूफ बना रहा है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी खोई हुई घड़ी फिर से उसकी जेब में मिल गई। अब वहां मौजूद सैनिक डरने के बजाय मजे लेने लगे, क्योंकि ये कैदी किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। वो एक के बाद एक अजीब करतब दिखाने लगा और पूरा कैंप हंसते हंसते पागल हो गया। यहाँ तक कि सख्त अफसर भी अब उसकी हरकतों का मजा लेने लगा था। तभी अफसर ने फिर से सेब का एक टुकड़ा खाया, लेकिन इस बार कैदी ने जो किया उसे देखकर सबके चेहरे उतर गए। उसने जेब से एक जिंदा ग्रेनेड निकाला और सीधे उसे दांतों से काट लिया। पूरा माहौल सेकंडों में बदल गया। सैनिकों ने तुरंत बंदूकें निकाल ली, लेकिन कैदी आराम से मुस्कुराता रहा। फिर उसने कई ग्रेनेड निकालकर हवा में उछालने शुरू कर दी और करतब दिखाते दिखाते धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक वो घूमकर एक गोदाम के अंदर घुस गया। अफसर ने तुरंत सैनिकों को अंदर भेजा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो खुद बाहर निकल आया। इस बार उसके सिर पर एक बड़ा लकड़ी का ड्रम रखा हुआ था। वो ऐसे भाग रहा था जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सैनिक उसे इधर उधर धक्का मारकर मजे लेने लगे। आखिर में वो लड़खड़ाकर सबके बीच गिर पड़ा। अफसर भी पास आ गया। उसे लगा अब कोई नया तमाशा देखने मिलेगा, लेकिन जैसे ही ड्रम हटाया गया अंदर कोई नहीं था। पूरा कैंप एकदम शांत हो गया। तभी दूर से बिल्ली की आवाज सुनाई दी। सब लोग आवाज की तरफ भागे। उन्हें लगा वो किसी गाड़ी में छिपा है, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। फिर अचानक ऊपर से फिर वही आवाज आई। सबने ऊपर देखा तो कैदी छत पर बैठा था और बिल्ली की तरह अपनी टांग छाट रहा था। ये देखकर सैनिक फिर हंसने लगे, लेकिन इस बार उनकी हंसी में डर भी मिला हुआ था, क्योंकि अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी इंसान है भी या नहीं। इसके बाद उसने एक सीढ़ी उठाई और छत पर खतरनाक करतब दिखाने लगा। वो इतनी ऊंचाई पर ऐसे बैलेंस बना रहा था कि नीचे खड़े सैनिकों की सांस अटक गई। लेकिन तभी अफसर ने अचानक दो छोटी लड़कियों को पकड़ लिया। उसने कैदी से पूछा कि आखिर उसे वो मेडल कहां से मिला, लेकिन कैदी चुप रहा। तब अफसर ने उन लड़कियों की जान से धमकाना शुरू किया, लेकिन कैदी ने जवाब देने के बजाय उसे बीच वाली उंगली दिखा दी। अगले ही पल उसने छत से सीधे नीचे छलांग लगा दी। सबको लगा वो कोई नया स्टंट दिखा रहा है। सैनिक उसके आसपास जमा हो गए। अफसर भी पास आया। उसने पैर से उसे हिलाकर देखा। लग रहा था कि वो सच में मर चुका है, लेकिन जैसे ही अफसर पीछे मुड़ा उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिन दो लड़कियों को बांधा गया था वो गायब थी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही गोली उसके सिर के आर पार निकल गई। कुछ ही सेकंड में पूरा कैंप गोलियों की आवाज से भर गया। एक एक करके सारे सैनिक ढेर हो गए। किसी को पता तक नहीं चला कि हमला कहां से हुआ। जब सब शांत हुआ तो जमीन पर पड़ा वो कैदी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। अब वहां सिर्फ एक डरा हुआ कप्तान बचा था। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी कैदी उसकी तरफ बढ़ा और शांत आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और कप्तान